बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने 4 अहादीस को पेश किया था और वो अहादीस आज की मौजूदा साइंस के ज़ैल में मैंने बयान की थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इल्म का शायर हूँ और अली उसके दरवाज़ा हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये अहादीस पेश करने का मकसद ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मैं इल्म का शायर हूँ, तो इन अहादीस को पेश करने का मकसद ये है कि जिस इल्म का शायर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जिसका दरवाज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, उस इल्म में से कुछ इल्म हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि साहिबान अक्ल जो हैं इन अहादीस को देखें और इन पर गौर व फिक्र करें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सा इल्म है जिसके वो शायर है। तो हम ये मेहनत कर रहे हैं, अपने भाइयों से ये गुजारिश है कि इस इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको पता चले कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मैं इल्म का शायर हूँ और अली अलैहिस्सलाम उसका दरवाज़ा है, उस इल्म में से ये थोड़ा सा इल्म जो पेश हुआ है, आज की साइंस भी इस इल्म के सामने लाजवाब है और वो इकरार कर रही है कि हैरत करने वाली ये बातें हैं कि जिस जदीद दौर के अंदर हम मौजूद हैं और जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इसके बावजूद बहुत सी चीज़ों पर हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये कौन सी हस्तियां हैं जिन्होंने बग़ैर किसी आलात के, बग़ैर किसी तजर्बे के, बग़ैर किसी जदीद सामान के, और इन्होंने उस दौर में ये बातें की। तो नाज़रीन इकराम, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सबसे पहले लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने 4 अहादीस पेश की थी, उनमें से एक हदीस 2 नंबर वाली जो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस है, मैं सबसे पहले आपके सामने वो पेश करूँगा। उसके बाद साइंसदान इसके बारे में जो तहकीक उन्होंने की है, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी वो तहकीक आपके सामने पेश करूँ। नाज़रीन इकराम, ये हदीस हज़रत अली अलैहिस्सलाम से है कि आपने फरमाया, इन आसमानी सियारों में ज़मीन के शहरों की तरह शहर आबाद हैं। ये आसमानी नजूम ज़मीन के शहरों की तरह हैं और ये सब के सब 2 नूरानी सतूनों के ज़रिए एक दूसरे से मरबूत हैं। आसमानों में इन नूरानी सतूनों की लंबाई 250 बरस की मुसाफत है। नाज़रीन इकराम, ये थी इमाम अली अलैहिस्सलाम की अहादीस जो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब मैं आपके सामने साइंसदानों की तहकीक रखता हूँ कि साइंसदान इसके बारे में जब उन्होंने तहकीक की, उनको क्या मिला और इस हदीस का मकसद जो आपके सामने इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस पेश की, इसमें किस किस चीज़ का जिक्र है और ये 2 नूरानी सतून क्या हैं, इसको क्या समझा जाए। तो नाज़रीन इकराम, न्यूटन ने आपसे तकरीबन 250 बरस पहले कश्फ शकल का नजरिया पेश किया था। तमाम साहिबान अकल और इल्म जानते हैं कि यह न्यूटन का दिया हुआ नजरिया था जो आज से 250 साल पहले उसने दिया था कश्फ शकल का। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में साइंस पढ़ने वाले तमाम हजरात जानते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स जो है, ये क्या चीज़ होती है। इसके बाद सारे सितारे जो हैं और सारे सियारे इन्हीं 2 कुव्वतों के सबब एक दूसरे से फासले पर रहते हुए खला में हरकत कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि 2 नूरानी सतून जो हैं, यानी कि ये आसमानी नजूम ज़मीन के शहरों की तरह हैं और 2 नूरानी सतूनों के ज़रिए वो एक दूसरे से मरबूत हैं। अब अगर देखें कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है और सेंट्रीपेटल फोर्स जो है, ये इसके बारे में कहते हैं कि सारे के सितारे जो है ना और सारे सियारे इन्हीं 2 कुव्वतों के सबब एक दूसरे से मरबूत हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब यहाँ से यकीन आपको मालूम हो गया कि साइंस की जो तहकीक है, यानी इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था कि आसमानी नजूम ज़मीन के शहरों की तरह हैं, 2 नूरानी सतूनों के ज़रिए ये एक दूसरे से मरबूत हैं। और इस जो साइंसदानों की ये तहकीक है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और पेटल जो फोर्स है इसके ज़ैल में, कि ये वाक़यातन इन्होंने भी ये साबित किया है सारे सितारे और सारे सियारे जितने हैं इन्हीं दो कुव्वतों के सबब एक दूसरे से फासले पर रहते हुए खला में हरकत कर रहे हैं। तो पता चला अगर कोई हकीकी मानी हम या साइंस अभी तक नहीं भी पहुंची जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है दो नूरानी सतूनों के ज़ैल में, तो अब इस हाजिर दौर के अंदर साइंसदानों ने ये नजरिया जो पेश किया है सेंट्रीफ्यूगल वाला, तो इसके ज़हल में अगर आप देखें तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की ये हदीस बिल्कुल ऐन साइंसदानों के सामने साबित हो चुकी है। मजीद इस पर अगर वो तहकीक करें तो इसके आगे भी वो जाएंगे, और इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले ये हदीस बयान की, और उस हदीस पर तहकीक अभी जारी है, और 1400 साल बाद आज का इंसान और आज के साइंसदान ये बात तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं कि वाक़यातन सारे सितारे और सियारे इन्हीं दो कुव्वतों के सबब एक दूसरे से फासले पर रहते हुए खला में हरकत कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये छोटी सी मालूमात थी जो मैंने हदीस के ज़ैल में, क्योंकि एक हदीस लेके पहली वीडियो के अंदर मैंने 4 हदीसों को बयान किया था, और उनमें से फिर एक हदीस को लेके साइंस उसके बारे में जो कुछ बयान कर रही है वो मालूमात भी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आपने यही मानना है, बल्कि आप उन 4 हदीसों को ही मरकज़ बनाना है। उन हदीसों को लेके मज़ीद तहकीक करें, मज़ीद सवालात करें, मज़ीद मालूमात जो है उसको हासिल करें, ताकि आप जानें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान की, या हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, या इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने, या इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने, तो उसमें और क्या क्या मिलता है। नाज़रीन इकराम, हम ये मौजू इसलिए शुरू किया है, हमने वो तमाम अहादीस इस तरह की जो आज के मौजूदा दौर के अंदर साइंसदानों के लिए उनकी अक्लों को हिला देने वाली हैं, हम वो तमाम अहादीस को जमा करके इसी तरह वीडियो की शक्ल में बंद कर रहे हैं। और आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है कि इस इल्म को लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास कैसा कैसा इल्म है। और ये इल्म जब उनका आखिरी फर्जंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में जाहिर होगा, तो उनके पास रसूल अल्लाह का अमानतन जो इल्म है वो कौन सा इल्म है, और दुनिया को किस तरह इल्म से रोशन कर देंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बरादरान अहले सुन्नत तक पहुँचाएँ, ताकि उनको ये समझ आए कि रसूल अल्लाह ने जो फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली अलैहिस्सलाम उसका दरवाज़ा है, वो इल्म कैसा था जिसको लोगों ने छुपा दिया और लोगों तक ना जाने दिया। और इस इल्म को, इस कुरान को लोगों ने फ़कत मजहबी किताब बना के लड़ना शुरू कर दिया नमाज और रोज़े पर, लेकिन इन तमाम अहादीस और आयात के होते हुए किसी ने गौर व फिक्र नहीं की। तो नाज़रीन इकराम, हमारी ये बातें ये अपनी ज़ाती बातें नहीं है, ये किसी सैयद की मेहनत है जिसने किताबी शक्ल में इन चीज़ों को जमा किया है। हम वहाँ से हादीस को लेके और साइंस के नज़रियात को लेके आपके सामने पेश कर रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपके लिए मज़ीद पेश करेंगे।